2 फुट बाय 4 फुट, मास्टर रूम, लिविंग रूम, जीवीटी टाइल्स इंस्टॉलेशन, फुल प्रोसेस, फुल डिटेल्स के साथ टाइल्स इंस्टॉलेशन के बारे में फुल डिटेल्स है इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप है पाइप लेवल से लेवल निकालना। तो इस तरीके से अच्छा लेवल निकाल लेना है और 1-2 बार चेक करना है, क्योंकि हाल जो नई पाइप आती है उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसा आता है कि पाइप के दोनों लेवल में रहते हैं एकदम, तो सही आता है। लेकिन इस तरीके से ऊपर नीचे रहेगा पाइप का लेवल तो हर बार कुछ अलग लेवल निकलता है। 3 लेयर निकलते हैं, ऊपर नीचे और मीडियम वाला। तो नई पाइप में बहुत ही अभी कुछ खराबी आ रही है, मालूम नहीं, मेरे 6 से 8 पाइप खराब गए हैं। तो आप लेवल अच्छे से चेक कर लेना। बाद में वही पाइप जब पुरानी होती है तो लेवल सही दिखाता है। यानी कि पाइप को एकदम क्लीन दिखाने के लिए कंपनी वाले कुछ केमिकल लगाते हैं और उस केमिकल की वजह से लेवल सही नहीं निकलता है। मैं पिछले 8 या 10 पाइप में परेशान हो चुका हूँ दोस्तों। तो मेरे को पाइप लाके पुरानी करनी पड़ती है और पुरानी होने के बाद लेवल सही निकलता है। नई पाइप में लेवल सही नहीं निकलता है। आप ये जो काली पाइप देख रहे हो एक तरीके की लीकेज पाइप बनाई गई होती है। इसके सभी तरीके से सब जगह से ये पानी लीकेज करती है। तो आपका मकान बन रहा है तो इस पाइप का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये पेस्ट कंट्रोल के लिए लगाई गई है। दीमक नाम का जो कीड़ा आता है जो लकड़े को खा जाता है, हमारे फर्नीचर का जो दुश्मन है, उसको रोकने के लिए ये पाइप लगाई गई है। अगर आपके घर में ये पाइप इंस्टॉल होगी तो आप हर साल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो। टाइल्स लग जाने के बाद भी दवाई डाल सकते हो। तो ये पाइप लगाना ना भूले दोस्तों। आपके लाखों रुपए का फर्नीचर बचाती है ये पाइप छोटे से खर्चे में। तो एक बार खर्चे करने में मत भूलो। ये पाइप बहुत काम की है पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो आप हर साल इसमें दवाई डाल सकते हो टाइल्स लगने के बाद भी। ये जो बाहर एक जंक्शन दिखाया था वो इस पाइप का बोर्ड है। वो बोर्ड खोल लेने के बाद, ओपन करने के बाद इसके अंदर एयर प्रेशर वाला मशीन लगता है और उससे दवाई डाली जाती है हर साल। अगर टाइल्स के काम में आपका एक्सपीरियंस कम है और आपको लेवलिंग करना अच्छे से नहीं आता है तो आप जब ये दीवार पे हम निशान लगा के जो लेवल का निशान लगाते हैं उस वक्त आप दीवार से काटखुड़ा लेके आप इसका लेवल कर सकते हो, या हर टाइल्स पर 2 साइड लेवल रख के आपको लेवल में निशान लगाना है तो लेवलिंग में आपको बड़ी हेल्प रहेगी। उसके बाद में जो बीच वाले हिस्से और सभी हिस्से हम लगाते हैं तो वहाँ पर भी ये टाइल्स लेके लगा सकते हो। और आपको लेवलिंग करना नहीं आता है तो इस टाइल्स को नहीं हटानी है और टाइल्स को रख के ही लेवलिंग कर देना है। उसके बाद में ये टाइल्स निकाल के आप उतना हिस्सा लेवल कर दोगे तो आपका लेवलिंग बढ़िया निकलेगा। तो आप अगर लर्निंग हो तो आप इतने स्टेप कर सकते हो। आप टाइल्स को रख के ही लेवल कर दो, जब पट्टी से लेवल करना है तब, तो आपका लेवल बढ़िया मिलेगा आपको। ये ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ पर हम पानी डाल सकते हैं क्योंकि नीचे पीसीसी किया हुआ होता है, ईंट का रोड़ा कंक्रीट किया हुआ होता है। तो यहाँ पर हम जितना भी पानी डालेंगे उतना सूख सकता है। तो आप ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी डाल सकते हो, यहाँ पर डरने की बात नहीं है। लेकिन एफएफ फ्लोरिंग है तो पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ही डालना है, वरना वहाँ ज़्यादा पानी पड़ गया तो टाइल्स अच्छे से इंस्टॉल नहीं होती है। जीएफ में कोई दिक्कत नहीं होती है, जीएफ में आप चाहो उतना पानी डाल सकते हो।
लेवलिंग हो जाने के बाद टाइल्स इंस्टॉलेशन से पहले दीवार का राइट एंगल कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो टाइल्स लगाने से पहले इस तरीके से अच्छे से पूरा राइट एंगल कर लेना है, जितनी लंबी दीवार है उतना लेना है, तो आपको टाइल्स इंस्टॉलेशन में बड़ी आसानी रहेगी। राइट एंगल हो जाने के बाद टाइल्स इंस्टॉलेशन करते वक्त ख्याल रखना है कि जो हमने राइट एंगल किया है, जो काट खूणा किया है, वो बिल्कुल ख़राब ना हो। दूसरा, जो पहली टाइल्स हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसे ज़्यादा पुश नहीं करना है, ज़्यादा टीपना नहीं है। दूसरी टाइल्स लगाने के बाद ही उसको थोड़ा टीपना है, पहले तो हल्का सा टीप के रख देना है। अगर आप उसको पहले से ही ज़्यादा टीप दोगे तो पूरी सारी टाइल्स लगाने में आप परेशान हो सकते हो। तो आपको पहली टाइल्स को बड़े संभाल के सिर्फ रख ही देना है, उसके बाद में दूसरी टाइल्स लग जाने के बाद उसे आपको पुश करना है या लेवल करना है। और हम रबड़ के हैमर यानी कि हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आप जितना इसको पुश करना चाहते हो उतना कर सकते हो, टाइल्स टूटती नहीं है। दूसरा, इसके टीपने से टाइल्स में कोई क्रैचेस नहीं आते क्योंकि ये रबड़ का है। और ये रबड़ का हथौड़ा अगर आपको ख़रीदना है तो आपको ये वीडियो अमेज़न पर भी मिल सकता है, या आपके लोकल कोई हार्डवेयर की दुकान होगी आपके शहर में तो वहाँ पर से भी मिल सकता है। फिर MIVI स्टोर आता है, वहाँ पर मिल सकता है। हो सकता है डीमार्ट या रिलायंस का स्टोर हो तो वहाँ पर भी मिल जाए। तो ये हैमर का हथौड़ा आपको, रबड़ का हैमर का हथौड़ा आपको कोई भी जगह पर मिल सकता है बड़ी आसानी से। दूसरी एक बात, इस हथौड़े को इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन है। पहले दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हथौड़ा हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो पुरानी आदत होगी इसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। इसको आप डायरेक्ट टीप रहे हो और जो लकड़े वाला होता है उसको आप उल्टा करके टीप रहे हो, यानी कि दोनों के डायमेंशन चेंज होने की वजह से इतनी दिक्कत होती है। तो एक दिन तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाद में प्रैक्टिस हो जाने के बाद हमें ये रबड़ का हथौड़ा ही सही लगता है, क्योंकि इसमें टाइल्स टूटती नहीं हो और इसमें स्पीड से काम करना पड़ता है, थोड़ा वाइब्रेशन लाना पड़ता है। तो ये हथौड़ा बहुत अच्छा काम करता है। सही में हमने इस्तेमाल किया तो अब हम सभी जगह पर कोई भी काम हो ये रबड़ का हथौड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वॉल की टाइल्स हो, टेरेस की टाइल्स हो, कोई भी टाइल्स हो, ये रबड़ का हथौड़ा। एलिवेशन टाइल्स में भी ये हथौड़े का इस्तेमाल किया है हमने, छोटा और बड़ा दोनों साइज में आता है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। एक बार इस्तेमाल करो, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, पहले दिन आपके हाथ भी दुखने लग जाएंगे, दर्द करने लग जाएंगे, मेरे भी करने लगेंगे। बाद में प्रैक्टिस हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है और बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कमेंट कर दिया करो, उसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आपके भाई को आपकी लाइक कमेंट की बहुत ज़रूरत है, दिल खोल के लाइक कमेंट किया करो, और शेयर भी आपकी मर्जी हो तो ज़रूर करो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है यार, ज़रूर करो। मेरे को सब्सक्राइबर की भी बहुत ज़रूरी है। आपके भाई को बहुत जल्द अवार्ड मिलने वाला है, तो वो अवार्ड के लिए मुझे 3000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं यार। ये जो हम लेले से लेवल में खांचे लगा रहे हैं, कुछ खिले की तरह ठोक रहे हैं, वो क्या कर रहे हो आपको मालूम है? क्यों कर रहे हैं वो आपको मालूम है? वो खांचे मार के हम उसके अंदर सीमेंट का पानी डाल रहे हैं, यानी कि ये जो रेती का मसाला है, जितना भी मसाला है उसको एक लेयर बना रहे हैं, ताकि गलती से भी फ्यूचर में वो लेयर अलग ना हो और बीच में से टाइल्स ऊपर ना आ जाए। पूरा मसाला एक साथ चिपका रहे, जितना एक साथ चिपका रहेगा उतना उसकी मजबूती ज़्यादा रहेगी। जैसे कि पेड़ की जड़ें कैसे पेड़ को अंदर तक पकड़ के रखती है, इसी तरीके से ये खांचे टाइल्स को पकड़ के रखते हैं, कभी ऊपर नहीं आने देते। यानी कि आप समझ सकते हो एक तरीके से जैसे खीला मारा हो, तो वो खीला या लकड़े में जो वेरा लगाते हैं हम दरवाजे में, वो जैसे काम करता है, इसी तरीके से टाइल्स में ये जो हम मसाले में लेला डाल के जो खांचे लगा रहे हैं, मसाला ख़राब कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके अंदर पानी अंदर तक चला जाए, एक लेयर हो जाए, और कभी भी इस पर कुछ काम होता है या कुछ ऐसा होता है फर्नीचर जैसा कि जिसकी वजह से बीच वाला लेयर अलग हो जाता है और टाइल्स ऊपर आ जाती है,
वो कभी ऊपर ना आए और पूरा लेयर, पूरा मसाला एक साथ चिपका रहे और पेड़ की जड़ों की तरह काम करे वो खिले। इसलिए वो खिले मार के उसके अंदर सीमेंट का पानी भरा जाता है कि एक लेयर बना रहे। कोई भी फ्लोरिंग की टाइल्स हो तो खांचे ज़रूर लगाए और उसमें सीमेंट का पानी भी ज़रूर डाला करो दोस्तों। खांचे लगाना बहुत ज़रूरी है, टाइल्स उसकी वजह से अच्छे से चिपकी रहती है। बड़ी हो या छोटी हो, खांचे ज़रूर लगाए। दो कोने रेडी है। जीवीडी में बीच में यहाँ टेक्सचर हो जाए, अब देख सकते हो ये, तो इसे टिपा जा सकता है। जीवीटी टाइल्स की खासियत है, जैसा लेवल होगा वैसी टाइल्स हो जाएगी। अगर आपने 2 डबले ज़्यादा पानी डाल दिया तो खड्डा टेक्सचर हो जाएगा, लेवल अच्छा नहीं है तो भी हो जाएगा। लेकिन इसको पीटने पर, इसको पुश करने पर हर 4 इंच के अंदर इसका लेवल मिलाया जा सकता है। ये 4 इंच में बेंड भी हो सकती है और 4 इंच में मिल भी सकती है। अगर जीवीटी टाइल्स बैंड है तो उसको भी लेवल करके लगाया जा सकता है। इसको जिस तरीके से हमें मोड़ना है उस तरीके से हम मोड़ सकते हैं, लेवल बना के हर 4 इंच में इसका लेवल बदल सकते हैं और हर 4 इंच में इसको अच्छे से लेवल मिला के जीरो बेंडिंग में हम बिठा सकते हैं। तो ये टाइल्स बहुत ही बढ़िया थी, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो आप भी ये बात ख्याल रखें, अगर बेंडिंग आती है तो ये मत सोचो कि ये बेंडिंग है, आप उसको मिलाने की कोशिश करना, वो मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा।
चलो फिर इनको करो बस। ये बहुत बड़ा लिविंग रूम एंड किचन का काम था, लिविंग रूम प्लस किचन था। हम चाहे तो इसे 2 दिन में भी कर सकते हैं कम कारीगर रख के, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है, अगर इतना फिटिंग किया होता आधा, तो वहाँ से जो जॉइंट होता और उस पर जो हम चलते फिरते तो वहाँ पर बेंडिंग और अप डाउन थोड़ा हो जाता, उसको मिलाने में दिक्कत आती है। आप जितना भी संभाल लो, आगे का दिन का फ्लोरिंग और दूसरे दिन के फ्लोरिंग में हमें ऊपर टाइल्स भी रख देते, लेकिन एक उम्रा हो तो ये पॉसिबल है। लेकिन इतना बड़ा 12-15 फुट का ये जॉइंट छूट जाता, तो ये 12-15 फुट जॉइंट में दूसरे दिन अगर काम करने जाते हैं तो वो जॉइंट में थोड़ा अप डाउन बेंडिंग आ जाएगा, इसलिए एक ही दिन में काम किया है हमने। दूसरी एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आपसे मुमकिन है तो आप जिस दिन फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन करते हो, जिस दिन टाइल्स बिठाते हो,
उसी दिन इसके जॉइंट फिलिंग करके अच्छे से जॉइंट पूर के इस पर सूखा जो फिलिंग वाला कलर है वाइट आइवरी या कोई भी, उसको सूखा एक बार लगा के उस पर पीयूपी ज़रूर डाल दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर उसी दिन फिलिंग करते हैं तो जॉइंट काले पड़ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमने तो बहुत बार यही इसी तरीके से उसी दिन जॉइंट फिलिंग किए, हमारे कभी काले नहीं पड़े। काले कैसे पड़ते हैं? अगर इस पर पीयूपी नहीं लगाया गया है या पीयूपी निकाल देने के बाद इस पर अगर सूखा सीमेंट या कोई सीमेंट का काम होता है और वो सीमेंट जॉइंट में टच करता है तो आप भी समझ सकते हो ये वाइट सीमेंट है, गंदा हो जाएगा। या मिट्टी वाले पाँव या गीली मिट्टी वाले पाँव से कोई चलता है इस जॉइंट पर तो भी इसका कलर बदल जाता है, तो ये काले पड़ते हैं। वरना वाइट सीमेंट कभी काला नहीं पड़ता, ये आइवरी या वाइट जो भी होता है वो काले पड़ने का रीज़न यही है। अगर आपने अभी नहीं फिलिंग किया, दूसरे तीसरे दिन या पाँचवें दिन भी इसका फिलिंग किया है और उसके बाद में ये सारी बातें होती है तो भी काले तो पड़ने ही है, क्योंकि वाइट सीमेंट में अगर कोई भी चीज़ टच करती है तो वो काला हो जाता है। इसमें उसी दिन फिलिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि इसके नीचे सीमेंट में पानी होगा जो हमने उसके मसाले में मर्चन में डाला है, तो उसको सूखने में टाइम लगता है और वो पानी का फिलिंग उसी दिन जॉइंट पुनने की वजह से इस जॉइंट को मिलता रहता है और जॉइंट इतना अच्छा पक्का इंस्टॉलेशन होता है कि लंबे टाइम तक ये निकलता नहीं है। और बाद में पूरा हुआ जो जॉइंट होता है उसके बीच में डस्टिंग आ जाता है, हम डस्टिंग साफ भी कर लेते हैं, लेकिन इसको वो पानी नहीं मिल सकता है और वो पानी का भेज न मिलने की वजह से वो निकल जाता है, बहुत सारी जगह पर निकल गया है। तो आपको उसी दिन हो सके तो जॉइंट फिलिंग कर लेना है दोस्तों, आपका ही फ़ायदा है लंबे टाइम तक। जिस दिन टाइल्स इंस्टॉलेशन करते हैं उसी दिन पीयूपी का भी इंस्टॉलेशन करना है, बाद में पीयूपी ज़रूर डालना है, ताकि दूसरे दिन इस पर हम काम करते हैं तो जो रेती होती है हमारे चप्पल के साथ घिस के इसमें कोई क्रैचेस ना पड़ जाए, कोई लोहे की चीज़ घिसने पर ना पड़ जाए या कोई चीज़ छोटी मोटी गिरती है कंकर वगैरह तो टाइल्स को बिल्कुल ही डैमेज ना हो और जॉइंट काले ना हो। तो पीयूपी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, या आप फाइबर सीट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 2 mm वाली मत करो, वो बहुत घटिया क्वालिटी की आती है, फट जाती है, लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। 2 mm वाली लगानी है तो 4 mm 6 mm ऐसी लगाओ अच्छे वाली, तो टाइल्स को कोई क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। 2 mm वाली तो सिर्फ हमारे मन को तसल्ली के लिए लगा दे, हमने सीट लगाई है, वो फट जाती है, उसके आर पार भी क्रैचेस पड़ जाते हैं कुछ खींचने पर। तो 2 mm वाली सीट का इस्तेमाल ना करो, पीयूपी का करो, या 4 या 6 mm वाली सीट का इस्तेमाल किया करो। 6 mm बेस्ट है। जॉइंट चिपका रहेगा।